जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको डाइस के पिछले 2 वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया और पिछले लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था जिसमें इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। वैसे मैं इसमें कोशिश करूंगा प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जो नए बच्चे हैं, तो वो पिछले जाके मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके इसका जो पिछली 3 वीडियो हैं उनको आप जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, और नहीं तो साथ देखते चले। मैं कोशिश करूंगा साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब एरो, ये जो एरो बना हुआ है इस सिंबल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। यानी कह रहा है अभी ये क्या है, ये एरो नीचे साइड वाले फलक पे है। अब ये अगर एरो यहाँ पहुंचा दिया जाए तो इसके ठीक नीचे, क्या नीचे फलक है, नीचे का मतलब कुछ समझे क्या है, नीचे मतलब कह रहा है इसके विपरीत। कंफ्यूजन यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ नीचे का मतलब है कि इसके विपरीत यानी अपोजिट साइड पर कौन सी फलक होगी। चलिए अब देखते हैं कौन सा पासा है। 1 सरफेस कॉमन पासा है, 2 सरफेस कॉमन पासा है, फिर नो सरफेस कॉमन पासा है। तो सबसे देखते हैं क्या कुछ कॉमन है इसमें। देखिए एक तो ये स्टार, ये कॉमन है, ठीक, और कुछ कॉमन है। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा बन गया, ये बन गया हमारा OSC यानी कि 1 सरफेस कॉमन। और जब 1 सरफेस कॉमन होता था तो हम क्या करते थे, जो नंबर कॉमन होता था वहां से क्लॉकवाइज घूमते हुए एक सीरीज बनाते थे। जैसे यहाँ से पहला डायग्राम है, यहाँ से क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो यहाँ से सबसे पहले स्टार लिखिए, स्टार के बाद कौन सा क्लॉकवाइज आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, इसको लिख लिया हमने। इसके बाद फिर घूमेंगे तब क्या, ये आ जाएगा हमारा स्टार, ये हमने स्टार बना दिया, ठीक है, ओके। अब दूसरे डायग्राम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो चीज हमारा कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसके बाद ये डायग्राम आ जाएगा हमारा, ठीक, इसके बाद ये एरो आ जाएगा, ओके। अब देखिए जो जिसके नीचे आता है वो उसी का अपोजिट फलक हो जाता है। इसके नीचे आया, ये इसका अपोजिट हो गया, इसका ये अपोजिट हो गया, ये इसके नीचे है, इसका ये अपोजिट हो गया, और इसका ये अपोजिट हो गया। और जो ये है दोनों में इसका अपोजिट वो होता है जो नंबर इन दोनों में दिखाई नहीं देता है, वो इसका अपोजिट हो जाता है। तो ठीक, इसका तो मुझे पूछा नहीं गया, जो इसमें माइंड लगाए कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, हमसे पूछा जाता एरो के ठीक नीचे यानी एरो का विपरीत। तो एरो का विपरीत क्या हो गया, ये हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही हो गया। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था, ये देखना था कौन सा डायग्राम है, 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है या नो सरफेस कॉमन। जब हमने जान लिया कि केवल एक पॉइंट कॉमन है यानी कोई एक चीज हमारे कॉमन मिल रही, तो यानी कि 1 सरफेस कॉमन हो गया। जब 1 सरफेस कॉमन जब हो जाता है तो जो कॉमन होता है वहां से हम क्लॉकवाइज घूमते हुए सारे सीरीज में लिख देते हैं। उस पहली लाइन लिख दी, ये क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ के, डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड लाइन में यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे ये लिखा, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे ये लिखा, ऐसे हमने लिख दिया। यानी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में। अब जो जिसके नीचे आता है वही उसका विपरीत हो जाता है। इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत हो जाए जो नंबर इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो हमें बात करें, हमें निकालना किसका, तो इसका विपरीत ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए इस बार 3 नंबर के फलक पर विपरीत अपोजिट साइड में निकालनी है। अब देखते हैं डायग्राम हमारे। देखिए एक हमें ये दे रखा है डायग्राम, दूसरा डायग्राम ये है, तीसरा डायग्राम ये है, और चौथा डायग्राम हमारा ये है, ओके। अब 3 के बारे में पूछा गया तो हमें देखना है कि 3 कहाँ कहाँ किस किस में कॉमन आ रहा है या किस में कॉमन नहीं आ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं 1 सरफेस कॉमन किस में बन रहा है। तो देखते हैं 1 सरफेस कॉमन किस में बन रहा है हमारा। देखो ये तो 2 सरफेस कॉमन बन रहे हैं दोनों, ठीक। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हमारे 2 सरफेस कॉमन हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों भी 2 सरफेस कॉमन है हमारे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 1 सरफेस कॉमन मिल रहा है, ये और ये 1 सरफेस कॉमन, ठीक।
इसमें कौन सा नंबर कॉमन है? 6 इन दोनों में कॉमन है। लेकिन एक चीज मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया तो मैंने ये भी बताया था, अगर टू सरफेस कॉमन की कंडीशन आए और 6 और 2 ये दोनों कॉमन, तो जो अनकॉमन होती हैं, ये जो अनकॉमन साइड होती हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक, टू सरफेस कॉमन में जो अनकॉमन साइड होती है, यानी जो एक दूसरे के कॉमन नहीं होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया कि अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा 4। यहाँ पर हमें जो वन सरफेस कॉमन वाली जो प्रोसेस है, जो सीरीज जो क्लॉक वाइज जो हमें घड़ी सुइयों दिशा में घुमा जाता है, वो हमें घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इस टू सरफेस कॉमन में हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें अनकॉमन साइड का ही अपोजिट पूछा जाए। ठीक, जो कॉमन साइड है ये 6 और 2, इनका हम अपोजिट इससे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हमने टू सरफेस कॉमन का इसीलिए यूज किया है क्योंकि अनकॉमन साइड का ही हमसे अपोजिट पूछा गया था, इसलिए डायरेक्ट हो गया 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3। अगर ये पूछा जाता 2 का अपोजिट ये पूछना है, तो हम इस टू सरफेस कॉमन से नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 या 6 के साथ 2 नंबर कॉमन है। ठीक, फिर हमें क्या करना पड़ता है? इस वन सरफेस कॉमन के जरिए से निकालना पड़ता है अगर 2 का पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये तो आप समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि पासे का प्रसारित चित्र ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं और इसको इस तरीके से प्रसार करके हमें बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है। ठीक, तो ये जब मैंने अब कॉन्सेप्ट में बताया था उस टाइम बताया था ये कैसे प्रसारित किए जाते हैं, मैं आज फिर से बता देता हूँ। जैसे कोई पासा हमारा दिया जा रहा है, कोई भी 2 पासा, चलो इसी में लगाते हुए बताते हैं। सबसे प्रसारित करने के लिए हमें देखना पड़ता है वन सरफेस कॉमन कौन से डायग्राम, तो इसमें देखते हैं कोई 2 हमें वन कॉमन सरफेस मिलनी चाहिए। देखिए, ये भी मिला है वन सरफेस कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक, तो ये हमारा हो गया वन सरफेस कॉमन। देखते हैं क्या ये भी वन सरफेस कॉमन है? इसमें हाँ देखिए, इसमें 3 कॉमन है, ये भी वन सरफेस कॉमन हो जाए। तो आप चाहे इस डायग्राम को लेके बना लीजिए, चाहे इस डायग्राम को बना लीजिए। मैं पहले डायग्राम से बना लेता हूँ। तो हमारा 2 कॉमन है, 2 हम लिख लेंगे। 2 के बाद हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमेंगे। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 के बाद 6 आएगा, और 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6 के बाद नंबर 4 आएगा। ठीक, इसी टाइप से दूसरे डायग्राम से यहाँ पर 2 कॉमन, 2 के सामने क्लॉकवाइज घूमे, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद आया 3। ठीक है, तो अब जो जिसके बीच में आया है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट हो जाएगा जो नंबर इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा नहीं दे रहा? 1 2 3 4 2 6, यानी 5 नंबर जो नहीं है, तो इन दो डायग्राम में, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट है वो कभी भी पड़ोस में नहीं आ सकते, वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, और जो पड़ोसी नंबर है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक, वो इसमें देखते हैं। देखिए, हमेशा क्या होता है जब इस टाइप के डायग्राम दिए जाते हैं हमें, तो इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, और इसका अपोजिट ये नंबर होता है, और इस 3 का अपोजिट ये होता है। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप से इसका प्रसार किया जाता है। मैं आपको दोबारा यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है नंबर, ये दोनों एक दूसरे के हैं, तो ये बनेगा ऐसे करके। ठीक, ये जो बन रहा है, तो ये जो पहला नंबर होगा इसका अपोजिट ये होगा, तीसरा वाला, और दूसरे इसका अपोजिट होगा ये 4 वाला होगा, और 5 का अपोजिट ये 6 नंबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये। ठीक है, तो अब हमें देखना है इस तरीके से सीरीज में बनी होती है। तो देखिए, पहले क्या 2 का अपोजिट 5 है, तो देखते हैं इसमें क्या 2 का अपोजिट 5 है। देखिए, इस डायग्राम 2 का अपोजिट क्या बन रहा है? 1, जबकि हमें पता है 2 का अपोजिट क्या है? 5, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखते हैं क्या 2 का अपोजिट 5, देखिए इसमें 5 का अपोजिट 1 है, जबकि यहाँ 5 का अपोजिट 2 हमें पता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें देखते हैं 2 का अपोजिट 5, देखिए इस 2 का अपोजिट 5 अपनी जगह पर रखा हुआ है, तो ये हमारा एक कंडीशन सही होगी। फिर 6 का अपोजिट 1, देखिए 6 का अपोजिट 1, ये भी सही जगह बैठा हुआ है हमारा। तो देखते हैं 4 का अपोजिट 3, देखिए 4 का अपोजिट 3 भी सही, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया, यानी एक पासा है उसको 4 प्रकार से दिखाया गया। जैसे कोई लूडो पासा होता है, कभी इस साइड रख दो, कभी ऐसा रख दो, कभी मतलब 4 प्रकार से चारों साइड से रख देखा गया है। तो इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए इस बार 4 का विपरीत पूछा गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से वन सरफेस है, कौन से टू सरफेस है, कौन से नो सरफेस है। देखिए ये हमारा 3 और 4, ये दोनों के साथ ये कौन सा हमारा हो गया, टू सरफेस कॉमन है। लेकिन टू सरफेस कॉमन हम तभी हल करते हैं कि जब हमसे उस नंबर का कुछ पूछा जाए जो कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन कौन सा नहीं है, 2 और 5 कॉमन नहीं है, इनका पूछा नहीं जा रहा, 4 का पूछा जा रहा, तो इसमें हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम इन दोनों डायग्राम में, हमें इसमें क्या कॉमन है हमारा, इसमें केवल हमारा 3 कॉमन है। ठीक, ये हमारे हो गए 1 सरफेस कॉमन। इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या कॉमन है, हमारा 3 कॉमन है, केवल 3 कॉमन है। तो यानी कि इन दोनों को छोड़ के चाहे कोई डायग्राम ले लीजिए, इसमें देखिए इसमें 3 और 1 कॉमन है। ठीक है, इसमें भी नहीं बनेगा, तो हम 1 सरफेस वाला ले लेते हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं ये वाला डायग्राम, इसका देखिए, तो इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, इसमें 3 दोनों में कॉमन। जब 3 कॉमन है तो हम 3 को लिखेंगे इस जगह और 3 के सामने एरो लगाएंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4। ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। इस डायग्राम देखते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं और 3 के बाद आ गया हमारा 2 और 2 के बाद आ गया हमारा 1। तो 4 का ऑपोजिट क्या आ गया हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान था। किसी भी क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, इसलिए 10 से 20 सेकंड लग जाता है। बट आप जब स्पीड से करेंगे आप प्रैक्टिस के साथ तो मैक्सिमम 5 सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में बी के विपरीत क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने पिछले से एक क्वेश्चन पहले आपको इसमें बताया है कौन किसके विपरीत होता है। तो बी के विपरीत पूछा गया, तो मैंने आपको बताया था बी के विपरीत जो इस साइड वाला होगा वो इसके विपरीत, बी के विपरीत ये हो जाता है। सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत ई हो जाएगा, ए का विपरीत एफ हो जाएगा। इस टाइप से ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी कि अगर विपरीत पूछा जाए तो बी का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, डी, सी का विपरीत हो जाएगा ई और ए का विपरीत हो जाएगा हमारा एफ। ये इस सीरीज में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये चाहे डी यहाँ दे दिया जाए चाहे बी यहाँ दे दिया, यानी जो इस साइड होंगे लेफ्ट और राइट साइड वाले एक दूसरे अपोजिट होंगे और ऊपर से एक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी सी का ए पड़ोसी सी का विपरीत ई हो जाएगा, ए का विपरीत एफ हो जाएगा, जो मैंने इस साइड से लिखी। इसी प्रकार से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बी का पूछा गया, तो बी का हमारा क्या निकल गया, बी का डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ज्यादा कितना टाइम लगेगा, ओनली 2 सेकंड में आप ये आंसर दे सकते हैं। सबसे आसान टॉपिक है रीजनिंग का, बस थोड़ा सा आपको समझने की देर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि नीचे दिए एक ही पासे की 4 आकृतियों में संख्या 3 के विपरीत, यानी संख्या 3 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा वन सरफेस कॉमन है हमारा। सबसे पहले हमारे ये देखते हैं कौन वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन होता है। तो देखते हैं इन दोनों में, देखिए कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, ये यानी कि नो सरफेस कॉमन के हैं। इसमें देखते हैं 3, ये देखिए इसमें ये जो 3 है ये दोनों कॉमन है, यानी कि 1 सरफेस कॉमन एक है, हमें मिल गया। अब देखिए जो कॉमन है उसी का विपरीत पूछा जा रहा है और हमने आपको बता रखा है कि जब 1 सरफेस कॉमन हो, यानी कि जब 1 सरफेस कॉमन है, जब एक सतह कोई कॉमन हो उसमें उसी नंबर का अपोजिट पूछा जाए जो नंबर कॉमन है, तो हमेशा इसका अपोजिट क्या होता है, जो इन दोनों में संख्या नहीं दिखाई देती है, जो अदर संख्या होती है, जो छिपी हुई संख्या होती है, वही इसका अपोजिट हो जाता है। तो देखिए इन दोनों में कौन सी संख्या छिपी हुई है, 1 है, 3 है, 6 है, 5 है, नहीं सॉरी, अच्छा देखिए ध्यान नहीं दिया, इसमें ये भी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सरफेस कॉमन हो जाएगा। ठीक, इससे हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कॉमन नंबर का ही अपोजिट पूछा गया और हमने आपको बताया हमेशा 2 सरफेस कॉमन में हम उसी नंबर का निकाल सकते हैं जो अनकॉमन है, यानी जो दोनों में कॉमन ना हो। तो देखते हैं इन दोनों में,
इन दोनों में हमारा ये 2 कॉमन है और ठीक है ये दोनों वन सरफेस। इसमें देखते हैं, देखिए हाँ इन दोनों में वन सरफेस कॉमन है। ठीक, हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, केवल 3 कॉमन मिल रहा है इसमें और इसमें। ये देखिए केवल 3 कॉमन है, यहाँ 5 1 है और यहाँ 2 और 6। और देखिए इसी 3 का अपोजिट पूछा गया, तो हमने हमें आपको बताया अभी भी कि 3 का अपोजिट इसमें वही नंबर होगा जो इन दोनों में छिपी हुई संख्या होगी, जो अदर संख्या होगी, ठीक, वो इसकी अपोजिट हो। इसमें कौन सा नंबर नहीं है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6, तो 4 नंबर नहीं है, तो सीधा सीधा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने क्लॉकवाइज का मेथड बताया है उसके जरिए से, लेकिन जरूरत नहीं है। हमें जब हमें थ्योरी एग्जाम तो देना नहीं, हमें तो केवल ऑप्शन टिक करना है। तो सीधा हम देखते हैं जो कॉमन है उसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो कॉमन का अपोजिट हमारा वही नंबर होगा जो अपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर उसका अपोजिट है। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तो नोट कर लीजिए इसको। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि एक घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 6 के 6 अंकों को दर्शाया गया है। घन के 3 दृश्य दिखाए गए हैं। प्रश्न आकृति में ए और बी के स्थान पर कौन से है। देखिए इस बार हमको ये 3 आकृति दे देंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 आकृति दी गई हमसे। इन 3 आकृतियों की हेल्प से 1 2 3 इस चौथी को हमें भरना है, बताना है कि ए और बी की जगह पर क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वन सरफेस कॉमन हमारी कौन सी है। देखिए इसमें कौन क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, और 6 एंड 4 यहाँ 3, यानी ये दोनों बना, ये हमें कॉमन मिल गए। ठीक, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जब हमें वन सरफेस कॉमन मिल गया, आगे हम देखने के जो 1 कॉमन है तो 1 से क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 1 के बाद क्लॉकवाइज क्या हमारा आ जाएगा 4, 4 के बाद हमारा 6 आ जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक, फिर यहाँ से 1 से घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद हमारा 3 आ जाएगा और 3 के बाद हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, तो जो जिसके नीचे आया वो उसका अपोजिट हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन सा दिखाई दे रहा, 1 2 3 4 6, यानी 5 में से, तो यहाँ पे 1 के नीचे 5 आ गया, यानी कि 1 का अपोजिट 5 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी पड़ोस में नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो अब डायग्राम देखते हैं। देखिए 5 है, यानी 5 का अपोजिट क्या है हमारा 1 है, तो इस डायग्राम में कहीं पर भी 1 नहीं आया, तो जिस जिस ऑप्शन 1 आ रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। एक इस ऑप्शन 1 है, इसको कैंसिल कर दो, इस ऑप्शन 1 है, इसको कैंसिल, इस ऑप्शन 1 है, इसको कैंसिल कर दो, तो हमारा ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। देखिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमें पता है अपोजिट क्या है, जो दूसरे के विपरीत है वो कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे आपका कोई दुश्मन है वो मैक्सिमम आपके कभी सामने नहीं आएगा, हमेशा पीछे ही लड़ेगा। इस प्रकार से जो हमारा अपोजिट है वो कभी हमारा पास में नहीं हमारे बैठ सकता है। ठीक, तो इस बार जो अपोजिट वाले थे जहां जहां 1 आ रहा था वो हमने कैंसिल कर दिया, हमारा जो एक ऑप्शन बचा वही हमारा सही हो जाएगा। चलो इसकी भी सत्यता की जांच कर लेते हैं सारे। जैसे 1 का तो हमने जांच कर लिया, अब 4 का अपोजिट क्या है 3 है, तो 4 का अपोजिट 3, यानी 4 और 3 नहीं आ सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है हमारा 6 एंड 1 दे रखा है, 6 एंड 1, अगर 6 और 1 दे दे तो 1 5 का अपोजिट है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 एंड 4 ले लें, 1 एंड 4 1 अपोजिट 5 का 5 है, आ नहीं सकता है, और 3 एंड 1 3 और 1 हमारा कभी भी नहीं आएगा, तो इस पास तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ये ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। ठीक, चाहे कैसे भी लगा लीजिए आ जाएगा वो ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। 18 कह रहा है निम्नलिखित पासे की पूर्ति रिक्त स्थानों में जहां पर प्रश्न चिन्ह है उनमें अक्षर भरकर कीजिए, यानी जहां पर प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उसको भरना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये दिए रखा। ठीक, इन 2 जगह को भरना है इन 3 डायग्राम की सहायता से। तो देखते हैं क्या है। पास से हम पढ़ते आए हैं 1 सरफेस 2 सरफेस एंड नो सरफेस कॉमन, लेकिन इस बार क्या किया एग्जामिनर ने, थोड़ी सी चालाकी चल दी। एग्जामिनर क्या करता है कि हमें पता है पासा पढ़ते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में सीरीज की भी रीजनिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि टाइम हमें कम होता है और ऐसा कोई सवाल नहीं होता है जो रीजनिंग में जो सॉल्व ना किया जा सके, बस क्या होता है टाइम लग जाता है बच्चों को, तो टाइम को फंसाने के लिए एग्जामिनर हमें फंसाता है, लेकिन हमेशा स्टूडेंट एग्जामिनर से ज़्यादा सोचता है। ठीक, ये बात सही है कि स्टूडेंट ही एग्जामिनर ज़्यादा मेहनत करता है, एग्जामिनर उतनी मेहनत नहीं करता है जितनी स्टूडेंट मेहनत करता है। तो हमें देखना, देखिए हमें पता है पासे में हमेशा 6 अंक होते हैं, जहाँ कभी 6 अंक की बात हो तो वहाँ पासे का कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1 सरफेस कॉमन 2 सरफेस कॉमन एंड नो सरफेस कॉमन, और जहाँ पर पासे
6 से ज़्यादा हो जाए, उसमें जो अंक भरे हुए 6 से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ वो पासा नहीं हो जाए होगा, वो सीरीज कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप के हमारी रीजनिंग बन जाएगी। तो देखते हैं इसमें, देखिए पासे की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 6 से ज़्यादा हो गए डिजिट, तो ये पासा नहीं है। मतलब पासा तो है लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं पासा वो नहीं पासा, ये पासे की सीरीज बना दी इन्होंने। अब देखते हैं सीरीज क्या है, देखिए टी के बाद वी है, कितने के बाद आ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि इसके बीच में यू, यू के फिर यू के बाद वी, एक नंबर डिजिट है, वी डब्ल्यू और एक्स, यानी एक एक डिजिट का अंतर। इसका देखिए एम एन ओ पी, यानी कि दो अक्षर है, एन ओ उसके बाद पी, फिर पी के बाद क्यू आर के बाद एस, यानी पहले एक नंबर गैप था, अब 2 नंबर गैप हुआ। अब इसमें देखते हैं ए के बाद बी सी डी, यानी 3 नंबर गैप हो गया, ई के बाद एफ जी एच, देखिए फिर 3 नंबर गैप हो गया। अब इसमें क्या होगा, नंबर बढ़ता है, इस बार यहाँ पे 4 नंबर का गैप हमारा हो जाएगा। तो जे है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई, ई के बाद आता है ई एफ जी एच आई, जे हो गया। अब जे के बाद क्या आ जाएगा, जे के एल एम एन, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ई एंड ओ। ई ओ कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस बार उन्होंने ये सीरीज की रीजनिंग दे दी, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग लगाते हुए करना है। कभी कभी इस टाइप से भी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे पता चले 3 क्वेश्चन दिए रखे हैं डाइस के, 2 डाइस के होंगे और एक फंसाने के लिए दे देगा, तो हमें फंसना नहीं है, हमें चालाकी के साथ करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस बार इन्होंने ये डायग्राम दे दिया गया, जिसमें हमें बताना है कि जब इसको हम पासे की आकृति देंगे तो इस चारों में से कौन सा हमारा पासा बनेगा। हमने आपको बता रखा है कौन इसका विपरीत होगा, तो देखते हैं ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत हो जाएगा डी, मैंने बता रखा है। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत बी हो जाएगा। ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत सी हो जाएगा। ये तीनों हमने विपरीत निकाली। अब हमें पता है कि कोई भी जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी एक दूसरे के पड़ोस में नहीं आ सकते। तो चलिए चेक करते हैं पहले ऑप्शन से। ए का ऑप्शन अपोजिट डी, ए और डी तो यहाँ पे है नहीं, एफ और बी, देखिए एफ और बी आ गया यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट नंबर है तो एक दूसरे के पास में नहीं बैठ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, एफ एंड ई और एफ एंड डी, ई एफ डी, देखिए ये बन रहा है। एफ क्या है, ये भी अलग है, ई ये भी अलग है, डी ये भी अलग है, ठीक, एक दूसरे कोई अपोजिट नहीं है, तो ये हो सकता है हमारा। अभी हम इसको टिक लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब एक सही आ गया तो है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ई बी, ई और सी, देखिए ये दूसरे अपोजिट आ गए, कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद हमारा ए और डी आ गया, देखिए ये भी कैंसिल हो गया, एक दूसरे अपोजिट है, तो कौन सा बचा हमारा, बी हमारा सही हो गया। ठीक है, डाइस के किसी भी क्वेश्चन में आपको 5 से और 10 से सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ इसको आप समझते चलेंगे और उसको नोट कर लीजिए, साथ साथ रिवीजन भी करते रहना। अपने मन से सवाल लगाइए, जो सवाल नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे